नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम आपको मॉनसून सेशन 2025 की एक अलग ही झलक दिखाते हैं। जी हाँ, अधूरे कामों का पंचनामा। भाइयों और बहनों, संसद का ये सेशन ऐसा था जैसे कोई लड़का लड़की डेट पर जाएं। लड़की तैयार होकर आई, लड़के ने भी फूल चॉकलेट ले लिए, पर डेट पर पहुंचे तो लड़के ने झगड़ा शुरू कर दिया, लड़की फोन में लगी रही और आखिर में खाना भी अधूरा रह गया। यानी प्रेम कहानी शुरू भी हो गई और खत्म भी हो गई। स्पेस मिशन, आधी उड़ान में जहाज उतर गया। कहानी का पहला सीन, भारत का स्पेस मिशन, विकसित भारत 2047। सोचिए, क्लास में टीचर कह रहा था आज हम बच्चों को चांद तारों की सैर कराएंगे, लेकिन बच्चे बोले नहीं मैडम, पहले हमें झगड़ा करना है। बस अंतरिक्ष मिशन पर बहस वाला जो बिल था वो वहीं ध्वस्त हो गया। नतीजा क्या निकला? रॉकेट टेक ऑफ से पहले ही पार्किंग में खड़ा कर दिया गया। प्राइवेट मेंबर बिल्स, पर्दे पर आने से पहले ही फिल्म बैन। जनता ने सोचा था कि उनके अपने सांसद जो मंत्री नहीं हैं वो भी कुछ बिल लाएंगे। मतलब फिल्म का ट्रेलर देख लिया, अब पिक्चर का इंतजार था, पर इस बार एक भी प्राइवेट बिल नहीं आया। जैसे सिनेमा घर में टिकट कट गई हो और स्क्रीन ब्लैक रह गई हो। जीरो शो, जीरो बिल, जीरो डेमोक्रेसी। सवाल जवाब की बात करते हैं। परीक्षा हॉल में सिर्फ 55 कॉपी चेक हुई। लोकसभा में 419 सवाल तैयार थे। जनता के मुद्दे पानी, बिजली, रोजगार, सड़क, लेकिन जवाब मिले सिर्फ 55 के। राज्यसभा में तो और बुरा हाल रहा, 14 सवाल 7 जवाब। यानी जैसे एग्जाम हॉल में बच्चों ने 419 कॉपी लिखी और टीचर बोला अरे मैं तो 55 ही चेक करूंगा, बाकी सब बस्ता उठाकर घर ले जाओ। जनता का टिफिन, बासी पराठे और खाली डिब्बे ने जनता को एक तरह से ठग लिया। जनता ने अपने प्रतिनिधियों को टिफिन थमाया था, भरकर सवालों और उम्मीदों वाला, लेकिन जब सांसद वापस लौटे तो टिफिन खोलकर देखा आधे पराठे बासी, आधे गायब। कुछ काम की चीजें थीं पर उनमें भी स्वाद गायब था क्योंकि बहस नहीं हुई थी। अब सत्ता और विपक्ष। तो भाइयों और बहनों, इस सेशन का रिजल्ट ऐसा रहा जैसे कि विपक्ष ने हंगामे और डीजे का सिर्फ साउंड बजाया, रोज एक ही गाना, वोट चोरी, रूल्स 267, अर्जेंट मोशन। और भाई जनता को स्पॉटिफाई चाहिए था, आपका रिपीट मोड नहीं। सत्ता पक्ष ने बिल पास करने की रेस लगा दी। इनकम टैक्स बिल हो या गेमिंग बिल, सबको ऐसे पास कर दिया जैसे व्हाट्सएप पर कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड कर दिया हो। बहस नहीं, बस ठप्पा। जनता को लगा हमारा काम हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि बिना बहस के कानून के अधूरी पढ़ाई के क्या नंबर देंगे आप। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि देश के सत्ता और विपक्ष के बीच में किस तरह का तालमेल है। क्या देश की जनता ने जिसे विपक्ष में बिठाया है, क्या उसकी आवाज़ अधूरी रह जा रही है? क्या विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है, क्या उसमें कोई दम नहीं? और क्या सरकार दादागिरी पर उतर आई है? चलिए इस पूरे माहौल को समझते हैं और आपको तथ्यों के माध्यम से बताते हैं कि आखिर संसद में विपक्ष और सत्ता पक्ष की उपस्थिति कितनी है और क्या जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है क्या उसमें कोई दम नहीं है। चलिए आज इसी पर विश्लेषण करते हैं। वर्तमान में विपक्षी सदस्यों की संख्या है लोकसभा में कुल 543 सीटें। भारत की मुख्य विपक्षी गठबंधन यानी इंडी अलायंस ने 234 सीटें जीती हैं। इसमें कांग्रेस, आईएनसी के अलावा अन्य दल शामिल थे, जिसका परिणाम विपक्ष का कुल आंकड़ा है 234 से 238 के बीच सांसदों का था। बाद में कुछ सांसदों की आवाजाही हुई तो ये संख्या विपक्ष की बढ़ करके 237 से 238 हो गई और बाद में भी कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं। तो कुल मिलाकर के निर्वाचन आयोग का जो पूरा डेटा है उसमें विपक्ष के जो राज्यसभा में सांसद हैं वो 77 हैं। एनडीए सरकार को यहाँ पर 132 सीटें मिली हैं। अब प्रश्न ये है कि आखिर विपक्ष जो है वो देश की कितने प्रतिशत जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो लोकसभा में देखें तो वोटों की शक्ति की दृष्टि से इंडिया अलायंस ने चुनाव में इंसानी वोटों का लगभग 40 से 45% हिस्सा जीता है। हालांकि सीटों की तुलना में ये हिस्सा कम प्रतीत होता है, लेकिन जनप्रियता दिखाता है। एनडीए ने 47% सीटें जीती हैं सहयोगियों के साथ। वास्तविक अगर स्थिति देखें तो विपक्ष को सीटें भले ही कम मिली हों, लेकिन वोट प्रतिशत, रैलियां और जनसहयोग ये दिखाता है कि बहुत से नागरिक विपक्ष की बात से सहमत हैं।
सवाल उठाना, प्रदर्शन करना, संसद में बहस करवाना, ये सभी एक स्वस्थ लोकतंत्र के उपकरण हैं और जनता की आवाज को दबने नहीं देते। एनडीए की बड़ी संख्या के बावजूद इंडिया अलायंस की 234 सीटें लगभग 43% उन निर्णायक मुद्दों पर असरदार बोलने की शक्ति देती है, खासकर मुद्दों की नैतिक और जनता आधारित जमीन होने पर। निष्कर्ष ये है कि निष्पक्ष और उम्मीद भरा संदेश मिल रहा है। विपक्षी सांसद लगभग 43% लोकसभा की सीटें रखते हैं, जो सीधे जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उनका प्रतिनिधित्व उपेक्षित नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में उनकी आवाज सत्ता पक्ष की आवाज जितनी ही अहम है। यहां एक ही देश के नागरिक हैं, चाहे वो सत्ता हो या विपक्ष, दोनों की आवाज सुनना और उनके माध्यम से जनता की सुनवाई सुनिश्चित करना ही सच्चे और अच्छे लोकतंत्र की पहचान है, और यही पहचान है एक संतुलित पत्रकारिता की। लेकिन चलिए अब हम आपको एक फैक्ट चेक करके बताते हैं कि आखिर विपक्षी दलों का जो मुद्दा था वो कितना सच था, कितना नहीं। बिहार का SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि वोटर लिस्ट रिवीजन जो है, उस पर जो विपक्ष का आरोप था कि वोटर सिस्टम से 65 लाख वोटर हटाए गए, जिसमें गरीब, दलित, प्रवासी और कम दस्तावेज वाले लोग शामिल थे। ये वोट चोरी की साजिश थी। उन्होंने RTI से मिली EC और अदालत की जवाबी स्थितियों में कंट्राडिक्शन उजागर किए। वस्तु स्थिति क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने SIR के तहत हटाए गए 65 लाख वोटर्स की लिस्ट को हटाने और सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने का आदेश दिया। साथ ही आधार और एपिक को भी वैध दस्तावेज की मान्यता देने का निर्देश दिया। इसी के साथ इलेक्शन कमीशन ने यह स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया संवैधानिक और कानूनी आधार पर थी, रश्क थी, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के अनुसार अनुमानित थी। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश खासी सफलता के रूप में पेश किया। EC को पारदर्शिता से काम करने का संदेश मिला। अब विरोध की राजनीति की बात करते हैं। सिर्फ सियासी कारनामा या जबरदस्त जनभावना? अगर वोट चोरी को स्पष्ट शब्दों में उजागर किया जाए तो RTI डेटा और कोर्ट के जवाबों में विरोधाभास बताया गया। इंडी ब्लॉक ने संयुक्त मोर्चे पर संघर्ष तेज किया। वोट अधिकार रैली, चक्का जाम, झारखंड असेंबली में प्रस्ताव पास और संयुक्त रैलियां की गईं। यानी कि सरकार और EC ने जहां SIR प्रक्रिया का विवेचन किया, वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को स्वीकार कर पारदर्शिता की राह दिखाई। बीजेपी ने कहा SIR एक संवैधानिक प्रक्रिया है, विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बना करके सदन को बाधित कर रहा है। मुद्दों में कितना दम था? विपक्षी आवाज की बात करें तो शक्तिशाली और तथ्य जो उनके साथ थे। भारत विरोधी दलों ने सत्यापन के आधार पर मजबूत तथ्य पेश किए। RTI, कोर्ट, युवा रैलीज, विधानसभा प्रस्ताव, जनतागत आधार भी मजबूत था। सत्ता पक्ष EC की प्रतिक्रिया क्या थी? बचावात्मक थी, लेकिन पारदर्शी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और EC की प्रेस लेटर से स्पष्टता दिख रही थी और जनता के सामने जवाबदेही भी स्वीकार की गई। कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये है कि विपक्ष की आवाज़ बिना आधार की नहीं थी। ये लोकतंत्र की मशाल है और EC ने बिल्कुल वकालत और आलोचना के बीच एक न्यायसंगत रास्ता अपनाया है। विपक्ष का दावा है कि 65 लाख वोटर्स हटाए गए मतदाता सूची से और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट और कारण प्रकाशित करने का आदेश दिया। EC ने प्रक्रिया की संवैधानिकता पर जोर दिया और विपक्ष की जो मांग थी उसमें RTI में मिली असंगतियां, उस पर विपक्ष की मांग थी कि इस पर बहस होनी चाहिए। RTI आधारित सवालों पर सत्र बहुत ज़्यादा बाधित हुए। गवर्नमेंट और EC ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जवाब देने का विकल्प चुना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का द न्यूज़ वेंडर शो और इसमें हमने प्रयास किया है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जो स्थितियां हैं उसको आपके सामने निष्पक्षता से रखें। अगर विपक्ष कोई प्रश्न उठा रहा है और उसको आपके किसी काम में संदेह है तो सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि उस संदेह को वो दूर करे, क्योंकि अगर यही संदेह जनता के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है तो फिर वोट की ये जो प्रक्रिया है ये कहीं भ्रमित स्थिति में आ जाएगी और फिर लोकतंत्र उस अंधे व्यक्ति की तरह होगा जिसकी आंखें तो होंगी लेकिन उसको दिखाई कुछ नहीं देगा। और अगर बिना देखे ये वोट का ठप्पा लग गया तो देश किस दिशा में जाएगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो दर्शकों,
द न्यूज़ वेंडर शो इसीलिए आरंभ किया गया है ताकि आपको देश की सच्चाई से तो अवगत कराया ही जाए, साथ ही साथ एक संतुलन बना करके, किसी का भोंपू ना बन करके, किसी मीडिया हाउस का प्रवक्ता ना बन करके सिर्फ और सिर्फ निष्पक्षता पर बात रखी जाए और ज़्यादा चेहरे पर हाव भाव लाए बिना अपनी बात को बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से रखा जाए। तो मेरे पत्रकार बंधुओं, ये कोई दुकान नहीं है जहाँ पर आप, अगर आपका प्रोडक्ट किसी ने खरीद लिया है तो बस सिर्फ आप उसकी ही बातें करेंगे। आपका कर्तव्य बनता है कि आप दोनों पक्षों की आवाज़ में सुने, जनता तक पहुँचाएँ और उसमें एक संतुलन बनाएं। यदि आप हमारी बातों से सहमत हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।